चलिए, लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया गया था। अब आपने बनाया या नहीं ये तो आप ही जानते होंगे। और हम लोग आज का क्लास यहाँ से शुरू करते हैं। और आप भी देखिएगा कि अगर चीज़ें सही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गलत है तो क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, गलती किधर, इस साइड से है कि उस साइड से, उसको देखना है। चलिए, आपको इस क्वेश्चन में x का मान पूछा जा रहा है। हमने ये फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है और इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। इस a को हम c के जगह लिख सकते हैं और इस c को हम किसके जगह लिख सकते हैं, a। मतलब इस दोनों को हम आपस में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उस आधार पे सोचो, हम इस x को x स्क्वायर माइनस एक्स की जगह लिख सकते हैं। जी सर। और इसको x की जगह पे, ठीक है सर। तो इसको क्या लिखेंगे बाबू? सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के। वेरी गुड। यहां पे 4 को यहां कर दीजिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे आपको एकदम ध्यान दे के रखना है। का जी सर। अब आप बताओ, क्या आप इसको बना नहीं सकते हो? हाँ सर। सबसे पहले तो ये सोचो, रूट एक्स का कितना पावर करेंगे कि एक्स आएगा? सर कहेंगे रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, रूट एक्स का स्क्वायर। तो इसका पावर कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया। ठीक है सर। अब बताइए, 9 का कितना पावर लेंगे कि 3 आएगा? तो सर वो तो वर्गमूल हो जाएगा ना, 1/2। ठीक है। अगर किन्हीं बच्चे को अभी भी लग रहा है कि सर हम इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, बाबू आपको होना नहीं चाहिए। अब आपके पास ना मल्टीपल ऑप्शन है, मतलब आपने अब इतना बात पढ़ लिया है कि आप किसी तरीके से बना सकते हो। जैसे देखिए, ये बात अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले बेटा तो इसको टी मान लिया। क्या मान लिया हमने? टी मान लिया। ठीक है सर। अब जरा सोचो, ये क्या हो गया? रूट एक्स का पावर टी बराबर क्या हो गया? एक्स हो गया कि नहीं हो गया? जी सर। बताए थे ना, जो बेस में है वो बेस में रहेगा, बाकी दोनों अपने जगह को क्या कर लेगा, बदल लेगा। तो ये इधर टी पावर में आ जाएगा। आप बस देखो कि आपको टीचर ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। समझे कि नहीं समझे? आप इस तरीके से भी जान सकते हैं इसका मान 2 है। और देखिए, नहीं तो अभी तो तुम रुको और देखो, तुम ऐसे भी सोच सकता है रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 हो गया। जी सर। सर ने क्या बोला था? बेस का पावर हो वो भी आगे आता है, नंबर का पावर वो भी आगे आता है। बस सर ने ये बोला था कि बेस का पावर हर में आता है। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? 1/2। अब बताइए, ये 2 पलट के कहां चला गया? ऊपर। और उसका मान क्या हो गया? 1। तो ये हमने बेवजह बता दिया। ठीक है, क्योंकि ये चीज हमने आपको पहले से पढ़ा रखा है। अब आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। जी सर। चलिए, तो यहां तक हो गया। अब जरा बताइए, ये जब इससे गुना होगा तो 1 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। बोला सर अब तो आसान हो गया। क्या एकदम? आप इससे x कॉमन लोगे ना तो x माइनस 2 हो जाएगा। हो गया। हमने आपको एक बात बोला था, जवाब देने से पहले आप चेक जरूर कर लेना कि आपका आंसर सही है या गलत। अब जैसे देखिए, किसी ने बिना देखे जवाब दे दिया
कि सर x का मान -1 भी होगा और 2। तो जैसे ही x के जगह -1 रखेंगे, रूट के अंदर किस में हो गया माइनस, तो यहीं समझ जाओ बेटा तेरा जवाब क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा सर -1 एकदम नहीं होगा, 2 थोड़ा चेक कर लीजिएगा, कर सकते हैं। देखिए 2 अंदर रख सकते हैं, 2 दूना 4 में से 2 गया 2 ही होगा, ठीक है सर। और अगर आप 2 को रखिएगा तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, फाइनल जवाब देने से पहले हम उसमें रख के देखते हैं क्या वो डिफाइन है, पहले तो डिफाइन हो, अब फिर LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS, वही हमारे जवाब का क्या होगा, हिस्सा होगा। चलिए हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनाने से पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर बेस में 10 है और यहां भी बेस में क्या है 10। हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ ऐसा माने जिससे दोनों का काम हो जाए। कहा सर तो ऐसा काम नहीं कर सकते, कहीं कैसा बताइए। चलिए ध्यान से देखिएगा, हमने बोला सर 4 को यही रहने दीजिए। अभी आपने पढ़ाया था कि हम इस दोनों का जगह बदल सकते हैं, का जी तो कहीं बदल लेते हैं ना सर। बताइए ऐसा करके क्या फायदा हो सर, ये दोनों ना एक हो गया, तो जब दोनों एक हो गया तो आप इसको कुछ मान लीजिए, हमने इसको क्या मान लिया t। अब बताइए क्या हो गया सर, अब हो गया 25 का पावर t, ठीक है। अभी भी मजा नहीं आ रहा है, अभी भी जो एक्सप्रेशन है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बोलिए 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बोलते चलिएगा फटाफट, ठीक है। हाँ सर, फिर बोलिए इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर t का होल स्क्वायर, जरूर। सर आप कर क्या रहे हो, हम फिर कुछ मानना चाह रहे हैं। हम अब की 5 पे पावर t बराबर क्या मान लिए k। एकदम आराम से जड़ तक जाइए, सारा काम हो जाएगा। चलिए अब बताइए 5 पे पावर t बराबर हमने क्या माना k, इसमें जब रख दीजिएगा तो k स्क्वायर बराबर 5 + 4t, ओके। सर कुछ बोल ही नहीं, लगता है आवाज चला गया। नहीं भैया, यहां बोलने की जरूरत नहीं है। कहा सर बोलोगे नहीं तो गलत हो गया, फिर क्या अब क्या गलत हो गया सर, वहां 4 नहीं होता, यहां पे सिर्फ t होता। गर्मी ज्यादा है, अरे सर क्या कर रहे हो, आपने 5 पे पावर t को क्या माना था k, क्या माना था k, तो यहां क्या हो जाता k, ठीक है सर। देखिए हमने k का मान निकाल लिया -1 और 5, लेकिन मान किसका निकालना है, x का। और हमने जानबूझ के इधर पहले से जगह मिटा के रखा था क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था। अब आइए k के पास, तो k का मान -1 आया और 5 आया। सबको पता है -1 वैलिड नहीं है, क्यों, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसके पावर में वेरिएबल बैठा होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता, वो या तो 0 होगा या 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से एक आंसर तो रिजेक्ट हो गया। अब बताइए t का मान कितना निकल गया, 1। अब उस t का मान आपको यहां रख देना है, रख दीजिए। फिर सर आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, आज गड़बड़ ज्यादा कर रहे नहीं जाए सर, गड़बड़ हुआ है क्या। 5 पे पावर t आपने किसका मान निकाला था, k का,
के का मान आपने कितना लिया 5, तो इससे किसका मान निकला टी का। अब इसमें रखिए, अरे बाबा ये तो बड़ा, आई बात समझ में। अब क्या बताए थे सर, बेस वाला इधर, ये इधर, कैसा था क्वेश्चन, मस्त जबरदस्त। सर बस गुना भाग करते गए और बनते गए, हाँ बस कहानी तो यही है ना, कहानी यही है। हमने बस कोशिश क्या किया कि ये दोनों सेम हो जाए ताकि मानने के बाद हमें फायदा हो। ओके सर, चलिए बेटा हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब आइए फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। काफी मजा आने वाला है और ये शायद आपके होमवर्क का हिस्सा था। जी सर। अब जरा यहां देखिए और सोचिए, लास्ट क्वेश्चन में सर ने टी माना, तो अब तुम सोचोगे हम भी टी मान लेते, लेकिन यहाँ एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है सर? इधर बेस उधर नंबर है, इधर जो बेस है वो नंबर में है। हाँ कि एक बात याद है किसी बच्चे को, जरा याद करना का सर बोलिए तो सही है। जब किसी लॉग को आप रेसिप्रोकल मतलब अंश से हर ले जाओ या हर से अंश में, तो ये दोनों जगह अपना बदल लेता है। कौन सा? जो नंबर वाला है वो किस में आ जाएगा? बेस में। और जो बेस वाला है वो किस में चला जाएगा? नंबर में। सर ऐसा आइडिया क्यों है? ताकि दोनों मिल जाए। इससे क्या होगा बेटा, अब अगर आप इसको कुछ मानोगे ना, जैसे के माने, क्या माने? के, तो अब बड़ा आसानी से बनेगा 1 + 2k = 1/k। समझे कि नहीं समझे? अब मल्टीप्लाई कीजिए, k + अब जरा देखेंगे के का 2 मान आया, एक आपका -1 आया और 1/2। अब आप इसमें रखिए, सर इसमें बड़ा समस्या लग रहा है। क्या समस्या है? तो कहना तो पड़ेगा। इसका मान सबसे पहले -1, कितना आ गया? -1। अब अगर आप इसको हटाना चाहो, आएगा ना। अब जिसका पावर -1 है उसको नीचे लेके चले जाइए। x का मान कितना आ गया? सर -9/5 आया। क्या? ओके गुड, अच्छा है। अब देखिए, अब क्या है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2। कितना दिया गया है? 1/2। अब जो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं ना? हाँ सर। अब दोनों तरफ आप वर्ग कर दो, तो वर्ग करने पर तो ये खत्म हो जाएगा। तो अब जरा बताइए, x का मान कितना कितना आ गया? 23 और -9/5। हमने एक बात हमेशा से बोला है, जवाब देने से पहले, क्या बोले सर? फिर से बोलिए। जवाब देने से पहले
आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है सर, हम तैयार हैं, आइए सर। कि बेटा x के जगह अगर -9/5 रखते हैं, सोच के देखो, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा, क्या होगा सर 1/5। क्या बेस में 1/5 हो सकता है? हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कहीं अगर 23 रखते हो तो क्या सर 23 पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने देखा, क्या देखा सर, हमने ये देखा कि ये दोनों वैल्यू वैलिड हो रहा है। x का मान 23 भी आ रहा है और कितना आ रहा है -9/5। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा है कि नहीं? मजेदार क्वेश्चन एकदम। लास्ट में हमने थोड़ा ऐसे बिठा के देखा, पूरा बिठा के देखो। सबसे पहले तो लॉग के बेस के बारे में जानते हो, लॉग डिफाइन होना चाहिए। कैसे डिफाइन होता है? तो सर नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस 0 से बड़ा होता है, लेकिन 1 होता नहीं है। ये बात तो होना ही चाहिए। ऊपर से LHS बराबर क्या होना चाहिए? RHS। उम्मीद करते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। हम साइड हो रहे हैं, आप इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब जरा देखिए, अब इस क्वेश्चन पे आप ध्यान से देखिए। यहां पे हम अगर ऐसा समझे कि इसके बेस में 5 है, कि सर समझोगे क्या वो है ही क्या? से बात तो सही है, इसको सर पहले हटा दो। चलो अब जरा बताइए, बेस वाला चीज हमेशा किस में रहता है? बेस में। वो वाला चीज इधर आ जाएगा इसके पावर में। बताइए कैसा लगा सर? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपने बचपन में पढ़ा था, गुना में आधार 1 हो तो पावर जुटता है। हमने उल्टा पढ़ा, क्या जुट गया मतलब गुना में था? नहीं। हाँ, बोली मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर मजा तो आ रहा है। ठीक है, अब जरा सोचिए, सर ने बोला था इसको आप यहां लिख सकते हैं और इसको वहां। क्या लिख ले? एकदम लिखिए सर, अच्छा कुछ हो तो अच्छी बात है ना। चलिए ऐसा हो गया। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है सर। अब हमें बताइए, ये दोनों मैच कर गया तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1, और 6 का पावर 1 तो 6 ही होता है। 6 गुना 5 कुछ ऐसा आ गया। अब यहां पे ना हम सोच रहे हैं, कहा सोचिए सर और हमें भी बताइए। अगर 5 पे पावर 1/x को हम लोग t² मान लें, 5 पे पावर 1/x को क्या मान ले? t²। क्या सर t मानते मानते फिर स्क्वायर के भैया 2 कट जाएगा ना, थोड़ा सुविधा होगा। अच्छा ठीक है सर, चलिए आपकी बात मानते। तो इसका मान हमने मान लिया t², इसका पावर हो गया 1/2। अब देखिए धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। t² का 2 कट गया, 6 5 कितना हो गया सर? 30t इज इक्वल टू t² प्लस 125। अब मजा आ रहा है ना? हाँ सर। अब इसका बाबू क्या क्या ले लेंगे?
अच्छा लगा जी सर। टी कोमल लीजिए। बताइए, क्वेश्चन टूटते जा रहा है। अब जरा बताइए, टी का मान कितना कितना आ गया? सर 5 और 25 आ गया। क्या वो जवाब है? नहीं सर, एक्स ने निकालना है, तो टी का मान कैसे जवाब होगा? कहीं वही तो टी का मान कितना कितना आ गया? 5 और 25। ठीक है, अब माने कहाँ थे सर? ये वहां माने थे। चलिए अब वहां पे रख के देखते हैं। रखिए सर। हमने वहां टी नहीं माना है, टी स्क्वायर। तो 5 जब देंगे तो वो एक्चुअल में क्या होगा? 25। और 25 को आप क्या लिखने वाले हैं? 5 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा कलर बदल दें ताकि आपको देखने में सुविधा लगे। तो एक जवाब हमारा हो गया, x का मान 1/2। 1/2 रखने पर कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। एक सर मान और आएगा। क्या मान और आएगा? आइए उसके लिए कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कहाँ लिखा जाए उसको। चलिए अब जरा सोचिए, जब हम फिर से लिखेंगे 5 पे पावर 1/x, तो अब t का मान 25 और 25 का स्क्वायर 625। तो यहां पे हमारा जवाब x बराबर 1/2 भी आएगा और 1/4 भी आएगा। कमेंट करके जरूर बताएंगे कैसा लग रहा है क्वेश्चन। हाँ, लेकिन क्वेश्चन को जब आप देख लेते हो तो उससे वीडियो को पॉज करके बनाना, खुद से उतारना मत। हाँ, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें खुद ब खुद आसान होते जाएगी। चलिए फिर से आपके लिए एक मस्त क्वेश्चन लाया गया है। ओके सर। चलिए अब आप सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, यहां एक लॉग नहीं है, 2 लॉग है का। जी सर, सुनते चलना, घबराना नहीं, एकदम नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसके बेस में क्या है सर? बेस में तो x² + 6x + 8 है। कहीं बहुत अच्छी बात। कहीं उधर कितना का सर है? उधर 0 है। आ गया ना? नंबर में ही बात पूरा लिखाएगा। अच्छा, बोलिए समझे कि नहीं समझे? जो डर गया सो गया। बेस वाला चीज बेस में ही रहा। ये पूरा हमारा क्या हो गया? नंबर पलट दिए। सही है सर, ठीक है। अब बताइए, इस पूरे का मान सर 1 होता है। एकदम इसको जड़ तक तोड़ेंगे, घबराना नहीं है। कसर तैयार है कि ठीक है। अब एक बार फिर से लॉग को तोड़ो, तो जो बेस में है सर वो तो इधर ही रहेगा। इधर वाला सर इसके क्या आ जाएगा? पावर में। बताइए, आप जितना तोड़ते गए क्वेश्चन धीरे धीरे आसान लगा कि नहीं लगा? जी सर, यहाँ तो बड़ा संस्कार खराब लग रहा था, अब लग रहा है अपने ही घर की बात है। 2x² में x² जाएगा सर, x² -2x इधर आएगा +4x। अब बताइए हमारे पास क्या समीकरण हो गया सर? x² + 4x + 3 = 0। बहुत अच्छा। सर जब शांत रहे इसका मतलब गुणनखंड चल रहा है, जो बोलने की बात नहीं है। x का मान कितना कितना हो गया? -1 -3।
क्या करना पड़ेगा सर? बिठा के देखना पड़ेगा कि हाँ, बिना बिठाए जवाब बोल मत देना। x का मान हम क्या रखते हैं? -1। -1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 1 9 होगा, 9 में से 6 जाएगा 3 होगा। कोई दिक्कत नहीं, इधर आइए। अब बताइए, -1 का स्क्वायर 1, 2 आएगा -2, 2 2 कट जाएगा 3। भाई साहब गुना भाग खुद से भी कर सकते हैं, इसमें ये नहीं कि हम समझ नहीं रहे हैं, ये सब नहीं। -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 2 1 3। बात समझे? कितना सिंपल जवाब है। इसका मान 1 लॉग, हाँ सर 0 हो रहा है, सर 0 हो रहा है, ये अपने आंसर का हिस्सा है। ठीक है सर, का -3 के रख के देख। -3 का स्क्वायर 9, 6 3 18, 9 8 17, 17 में 18 गया, -1, बेस माइनस में आ गया। सर गलत बात बोल रहा है, नहीं होगा। सिर्फ इसका जवाब क्या होने वाला है? -1। ठीक है, चलिए पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आज के क्वेश्चन में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसको बताइए। हाँ सर, देखिए लॉग को हमने शुरू से शुरू किया और धीरे 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 एकदम हम लोगों ने लॉग के नहीं कहते जड़ तक पहुंच चुके हैं। हाँ भाई क्या हो रहा है देख लेते हैं हम भी इधर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हम ना इसके दोनों साइड लॉग लगा लेते हैं और सिचुएशन के हिसाब से हम बेस में क्या मान लेते हैं? 4। ठीक है सर, तो यहां जो आपने माना वो आपकी इच्छा है, आप तो यहां मजबूरी होगी ना, जो माने हैं आपको वही देना पड़ेगा। ठीक है सर, हमेशा सोचना पड़ेगा क्या ऐसा काम करे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब बताइए ये पूरा उठ के कहां चला आएगा? आगे। यहां पे चलिए देखिए, मन लगा कि नहीं लगा? जी सर। अब आप गौर करो, ये सारा चीज सेम है। अगर हम इसको कुछ मान लें तो अपना गुना भाग आसान नहीं हो जाएगा? कहां सर? k गुना के स्क्वायर सर। कहा सर सब कुछ तो हो गया, वो क्या होगा? क्या वो तो जानते हैं 4 का ऐसा पावर क्या लेंगे कि 2 आएगा? वर्गमूल सर 1/2। समझे? बार बार कहते हैं, अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो, कभी कभी मन है गड़बड़ा गया, जल्दी से इधर कुछ मानिए, फटाफट इसको निपटाइए और जल्दी से जवाब पाइए। समझे कि नहीं समझे? ये करना नहीं है, ये बस अभी हमने बोल दिया है, क्योंकि ये बातें बहुत बार हो चुकी है। अब तो आप लॉग खत्म करने की ओर आ रहे हो, तो ये चर्चा नहीं होना चाहिए। अब इसको गुना कर लीजिए। टू के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3k + 9। अब आप इसको इधर बुला लीजिए। अब आपको गुना करना है, सॉरी फैक्टर करना है। जी सर, तो हो जाएगा आसानी से। कैसे बेटा? बोले सर 6k अब देखिए आपके पास k का मान आया 3 और -3/2।
के का मान कितना कितना आ गया 3 और -3/2। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, सॉरी चेक तो बाद की बात है, पहले तो बनाना पड़ेगा, बना थोड़ी है। ओके ऐसा हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, 4 का पावर 3 बराबर x, तो x का मान कितना आ गया 64। यहां अगर आप बात करोगे 4 का पावर -3/2 बराबर x। अब यहां सोचने की बात है, 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। जी सर, 2 2 कट गया। तो अब हमारे पास जवाब क्या क्या आया सर, 1/8 भी आया और 64 भी आया। कि वेरी गुड। हमारे पास x का मान कितना कितना आ गया 1/8 और 64। और आप जब बिठाओगे ये दोनों मान इसको सेटिस्फाइड करेगा, इसलिए हमारा जवाब दोनों है। बताइए कैसा क्वेश्चन था सर, बहुत मजा आया, अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। अब बेटा टाइप बदलने वाला है। अब क्या लिखा है जरा पढ़िएगा, इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग लॉग। आपने जब वेवी कर्व मेथड पढ़ा होगा उसमें बताया गया होगा, जब एक्सप्रेशन के बीच में बराबर का चिन्ह, इक्वल टू का चिन्ह दिया रहे, वो आपका समीकरण कहलाता है, इक्वेशन, जिसे हम बचपन से बनाते आ रहे हैं। इनइक्वालिटी का मतलब है जिसके बीच में आपको ग्रेटर देन लेस देन ये दिखेगा। तो अब ये है कि मानिए ग्रेटर देन लेस देन दिखा लेकिन उसमें लॉग है। क्या है? लॉग। तब सर इसमें क्या होता है, तो ध्यान से सुनना बेटा। बेस अगर 1 से ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना है, बेस अगर 1 से ज्यादा होगा तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। एक बात का ध्यान देना, ये नंबर इधर लिखाता है, कौन लिखाता है? नंबर। नंबर और जैसा चिन्ह है वैसा लिखेगा। हम बार बार पूछेंगे क्या लिखाता है? नंबर। क्या लिखाता है इधर? नंबर। ठीक है सर। तो पहला केस हमने क्या सीखा, अगर बेस 1 से क्या होगा ज्यादा तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा, लेस देन है तो लेस देन ही रहेगा। ठीक। अगर बेस 0 से 1 के बीच में हो गया, किसके किसके बीच में हो गया? 0 से 1 के बीच में, तब चिन्ह बदलेगा। ग्रेटर देन होगा तो क्या हो जाएगा? लेस देन, और लेस देन है तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। समझे? कजी सर एकदम नीचे लिख दिए हैं, फील करके देखना कि व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजना और यही है, अच्छे से समझ में आएगा। और ये बात हम बार बार बोलते आ रहे हैं, बार बार। क्या लिखा है? फाइनल आंसर देने से पहले जब भी आप जवाब देने जा रहे हो तो आप पहले चेक कर लो क्या उस पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, चेक कर लेना। इन्हें के पहले बोल देना, तब करना। उफ, धमाल फिल्म देखा था ना, उसमें पहले बोला बगल में देख रहे हो लाल बटन है, कहा जी, कहा दबा दिया, हाँ, कहा उसको दबाना नहीं था। मतलब आपको चीजों को सुनना पड़ेगा, ये नहीं कि आप पहले जवाब दे दिए फिर देखेंगे अच्छा चेक भी तो करना था, ऐसा नहीं। तो चलिए आप बोर्ड पे नहीं देखिएगा, हमको देखिएगा। अगर बेस 1 से ज्यादा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा, ग्रेटर तो ग्रेटर, लेस तो लेस देन। अगर बेस का मान 0 से 1 के बीच में होगा तो चिन्ह बदलेगा, ग्रेटर देन तो लेस देन, लेस देन तो ग्रेटर देन। और लिखने वक्त कंफ्यूज मत होना कि इधर बी लिखना है क्या, इधर जो नंबर होगा वो लिखना है। क्या लिखना है? तो ठीक है सर। अब फाइनल जवाब देने से पहले आंसर को क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। गुड। आ गया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आपको इस दोनों क्वेश्चन में फर्क समझा रहे हैं। यहां पे बराबर दिया गया है और यहां पर क्या दिया गया है? लेस देन। दोनों में क्या अंतर है? ठीक है सर, ये तो बना देंगे कि ठीक है। अब आप जरा समझो, यहां पे सर ने क्या बोला, नंबर को यही छोड़ देना, का छोड़ दिए सर। ठीक है, 2 का पावर क्या हो गया? 4। 2 का पावर 4 हो गया सर। ठीक है, सर ये तो बड़ा हल्का क्वेश्चन है। कहा एकदम हल्का बेटा।
ये हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब इसी क्वेश्चन में देखिए लेस देन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? लेस देन। सुनना फिर जवाब देना, पगलाना मत, ठीक है सर। सबसे पहले सुनिएगा। सबसे पहले जैसे मानिए हम अपने पापा के घर में रहते हैं, तो पापा का भी कुछ घर का रिस्ट्रिक्शन है, टर्म एंड कंडीशन है। तो यहाँ पे लॉग ने भी अपना एक कंडीशन लगा रखा है कि देख भाई, यहाँ जो भी घर में रहेगा, चाहे जो भी है, उसका मान तो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये बात समझ में आया? कुछ भी हो, क्वेश्चन में कुछ बात हो, लॉग पहले बोलेगा भैया हमारे नंबर में जो भी है ना, वो आपका 0 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कि ठीक है। अब आते हैं इनइक्वालिटी की बात। पहले यहां नंबर लिख दिए। सर ने क्या बोला था? पहले बेस को देखो। सर बेस में 2 है, क्या 1 से ज्यादा? जिससे ज्यादा है। चिन्ह बदलेगा? नहीं सर, नहीं बदलेगा। अब यहां से जिसने डायरेक्ट जवाब दिया नहीं कहता, जिसने कि सर मुझके फूटे करम, काम करने में जो शर्माया क्या, हाँ ये सब छोड़ ही देते, देखते क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको अब करके देखना पड़ेगा। पहला 1 का है, दूसरा 17 का है। मतलब पापा ने बोला अगर घर में रहना है तो 1 से बड़ा में कोई काम करना, अगर इधर उधर किया तो घर से गेट आउट। ठीक। ये बोला पापा अगर हम 17 से छोटा ले ले तो? कहा भैया ऐसा काम करो ना जिसमें पापा और आप दोनों खुश रहो। कहा ठीक है सर। तो कहां से कहां तक सर? समझ में आया? तो ये समीकरण का जवाब था, और ये आपका किसका जवाब है? इनइक्वालिटी का। मजा आया कि नहीं आया? हाँ सर। अगर बेस में 1 से ज्यादा होगा तो इनइक्वालिटी का चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा। फाइनल जवाब देने से पहले हमारा क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए। हाँ, कहीं कि एक भी टर्म ही डिफाइन हो तो बात ही खत्म हो जाएगा ना। ठीक है सर, अब मन लगा कि ठीक है, आ जा। अब यहां देखिए नंबर क्या है? x। ठीक है। अब हमें पहले बताओ का सर, जी सर इसका बेस 1 से ज्यादा है? नहीं सर, इसका बेस ना 0 और 1 के बीच में है। जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तो क्या होता है सर? चिन्ह बदल जाता है। तो ये लेस देन से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन। ये बोला मेरा मान 9 से क्या है? ज्यादा है। अच्छी बात है। अब क्वेश्चन बोला वही बात, पापा बोले अरे बेटा ये नंबर है। का जी का जो भी लाया है 0 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कहे ठीक। आपको क्या करना है सर? दोनों की बात सुननी है, इंटरसेक्शन लेना है। ये बोला 0 से ज्यादा, ये बोला 9 से ज्यादा। तो बोलिए लॉग इनइक्वालिटी समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, मन लगा। बेस अगर 1 से ज्यादा होगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा। बेस अगर 0 और 1 के बीच में होगा तो चिन्ह बदलेगा। और कोई भी जवाब देने से पहले देख लेंगे लॉग डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि लॉग डिफाइन नहीं होगा तो काम नहीं होगा सर। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन आने वाला है, मजा आने वाला है। ठीक है सर, हम भी तैयार हैं। ठीक है। ये प्लस वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा log m माइनस log n क्या होता है? बोलिए, समझ में आ रहा है? हाँ सर, एकदम समझ में आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। ठीक। और यहाँ ग्रेटर देन क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर है? सुनते चलेंगे, मन लगते चलेगा। अरे भैया हम क्या बोलते हैं, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगता है। अगर आपको कोई आदमी पसंद भी नहीं है ना,
2-4 दिन रख के देखो, उसका भी चेहरा अच्छा ही लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके बेस में एक से ज्यादा चिन्ह नहीं बदलेगा सर, अब तो ये बात याद हो गया। यहां लिखते क्या है सर, नंबर। समझे? जी सर। एक हो गया। अब चूंकि हमें ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन बनाना है, तो आपको पता है इसके लिए आपको वेबिकर मेथड लगाना पड़ेगा। और वेबिकर मेथड का क्या रूल है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ना करें अगर चिन्ह ना पता है का जी। तो पहला रूल सर आरएचएस में आप जीरो लाइए। कहाँ जीरो लाइए? आरएचएस में। चलिए क्वेश्चन बड़ा है, घबराना नहीं है। तो प्लस एक इधर आ गया तो क्या हो गया? -1। ठीक। अब आप इसका एलसीएम ले लो। एक एक टर्म को देखिए, किसी टर्म से ना भागिए मत। ठीक है सर। चलिए यहां तक हो गया। अब क्या करना है सर? देखिए ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। 2x में 3x जाएगा -x, और माइनस माइनस प्लस x, ओके। और 4 में से 6 जाएगा -2। क्वेश्चन बड़ा लग रहा हो, घबराना नहीं है, बार बार कर रहे हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर मजा भी आ रहा है, क्वेश्चन बड़ा भी लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप ना चीजों को बस देखते चलो और बनाते चलो। ठीक है सर। वेबिकर मेथड क्या बोला था सर? आप वैसे सारे रूट को निकाले जिससे न्यूमरेटर भी 0 हो और डिनोमिनेटर भी। तो ये 0 कब आता है सर? कलर बदलो ना, ऐसे भी मन नहीं लग रहा है, कम से कम कलर देख के खुश हो गए। ठीक। ये 1 देगा, ये -2 देगा, ये -3 और ये 2। तो पहले कौन लिखाएगा सर? पहले लिखाएगा -3, फिर लिखाएगा -2, उसके बाद 1 और उसके बाद 2। आई बात समझ में? जी सर। अब बेटा ना 2 से बड़ा कुछ लो सर। 2 से बड़ा 10, 10 में से 1 या प्लस, 10 2 प्लस, 10 3 प्लस, ये माइनस। सर एक टर्म माइनस में आया, समझे? चूंकि सबका पावर विषम है और x का कोफिशिएंट भी ठीक ही है, बस कर डालिए। ठीक है सर, कर दिए आप। कैसा लगा? क्वेश्चन बना नहीं है? क्या कहा? फाइनल जवाब देने से पहले अब आपको यह भी चेक करना पड़ेगा, हम जो ये मान रखना चाहते हैं
क्या वो मान लेना चाहता है? समस्या, हाँ सर समस्या है। तो अब हम लोगों को चलना पड़ेगा अगले स्लाइड की ओर। तो क्यों ना हम लोग क्या करें, एक स्लाइड इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जरा पहले से ना एक बार क्वेश्चन को फिर से लिखा जाए। ठीक है सर, लिखिए, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। कितना है? 2 - x। अब देखिए हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में ये तो देख लिया ग्रेटर देन लेस देन जो भी था। अब आपको पता है कि हमें ये भी पता करना पड़ेगा लॉग डिफाइन कब होता है। तो ये बोला कि भाई जो भी लेना 0 से ज़्यादा लेना। आइए का सुनो, हमारा भी सुनो। अब हमें क्या ध्यान में रखना है, हम वैसे वैल्यू को लेंगे जिसमें ये दोनों खुश रह सके। ठीक है सर, इंटरसेक्शन लेंगे, समझ गए बात के। ठीक है, वे भी कर मेथड पढ़े, आप ये बात समझ रहे होंगे। -3 से कुछ भी बड़ा लीजिएगा, ये पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो x का मान कहां से कहां तक आ गया, -3 से इंफिनिटी। इसको पूछे अब क्या कहानी है, हमारा जो जवाब होगा इस दोनों का इंटरसेक्शन, समझते हो, LHS निकल रहा है, RHS निकल ही नहीं रहा, तो बात ही गलत हो जाएगा। दोनों का दोनों डिफाइन होना चाहिए। ये बोला हम -3 से इन्फिनिटिव लेंगे, ये बोला हम -इन्फिनिटिव से 2 लेंगे। समझ में आया? जी सर। तो हमारा मान x का मान कहां से कहां तक हो गया सर, -3 से लेकर 2 तक हो गया। ठीक है भैया, अब हम लोग फाइनल जवाब देने के लिए चल पड़े। अभी ये लाइव क्लास होता तो शायद आप लोग कमेंट की भरमार कर देते कि सर क्या हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी लग रहा है समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, यहां देखिए हमारे पास -3 है, -2 है, 1 है, 2 है। हमारे क्वेश्चन ने हमें क्या आदेश दिया, बोला कि तुम्हें जो भी लेना है लेना, लेकिन वो किसके बीच में होना चाहिए, -3 से लेके कहां तक होना चाहिए, 2 तक। कहें ठीक। अब आपको पूछे तुम क्या लेके आया, कहा सर हम लेके आए हैं, हम लेके आए हैं, कलर बदल दीजिए सर। सर हम लोग लेके आए हैं -3 से -2 और 1 से 2। अब आप बताइए ये पोर्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो हमारा जवाब कहां से कहां तक, बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए? जी सर समझ गया। देखिए इसमें सर ने क्या किया पहले समझिए। पहले हमने लॉग के इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, कर लिए। तो जैसे सर ने बताया था प्लस इधर आया माइनस में, बेस 1 से ज्यादा हो तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलता है। फिर लॉग को डिफाइन करना पड़ता है। ये बोलेगा भैया हम भी 0 से बड़ा होंगे और हम भी 0 से बड़ा होंगे, नहीं तो फिर काम ही नहीं बनेगा। तो इसको पूछे तुम 0 से कब बड़ा होता है, कहा हम -3 से लेके 2 तक। ठीक है, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहाँ पे रोक देते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है, ये 2 और ये 2 क्वेश्चन, 4। एक और हो जाए, एक और हो जाए सर। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन सर ज्यादा हो गया होमवर्क? ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं लॉग में बहुत मन लग रहा होगा, बहुत सारा सवाल भी हो रहा है। ठीक है, चलिए अगर आपको इस चैनल पे मन लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई लॉग तू भी पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।